गाएगा, बजाएगा, उस पर अश्लील तरीके से इशारे करके नाचेगा। प्रेम का है, उल्लास का है, मिलन का है। मिलन कहाँ भाई, डर से तो सब आदमी अपने अपने घर में घुस गया। अरे तो होली आई रे कन्हाई रंग बरसे, ये बनाओ तो समाज है। आप छोड़ दीजिए अन्य समाज, क्रिश्चियन कौन है, मुस्लिम कौन है, सब अपने अपने समाज का चिंता करेगा। तो हर एक दूसरा रील जो है सो अभद्र अभद्र गाने का, अभद्र अभद्र अश्लील गाने का आपको मिलेगा। पाया कि भाई भोजपुरी में ज्यादातर अश्लीलता आया, कुछ लोगों ने फैलाया उसको, हालांकि बहुत ही मीठा भाषा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। बिहार में जिस तरह से अश्लील गाने पर रोक लगाई गई, वहीं अब झारखंड में इसको लेकर के जो यहाँ के तमाम लोग हैं वो लोग भी अब रोक लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। आपको बता दें, इस चीज़ों को लेकर के हमारे साथ एक शख्स है, इन्होंने एसएसपी और डीसी को भी ज्ञापन सौंपने का काम किया। जो अश्लील गाना यहाँ पर बज रहा था, कहीं ना कहीं इनसे समाज जो है शर्मिंदगी अपने आप को महसूस करती है। हालांकि हम इनसे जानेंगे क्या कहेंगे अश्लील गाने को लेकर। आपने ज्ञापन भी सौंपने का काम किया डीसी और एसएसपी को। देखिए, हम लोग एक सामान्य नागरिक हैं, समाज के हिस्सा हैं। हमारे पास भी घर परिवार है, हमारे पास भी पत्नी बाल बच्चे हैं, बेटियां हैं। इस तरह के जब गाने बजते हैं तो आप उस गाने से इतने ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हैं। बच्चों पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसके मनोवृत्ति पर। महिलाओं का चलना दूभर हो जाता है। अब ये लोग 10-20 का ग्रुप बना लेगा और 10-20 का ग्रुप बना करके इतना अश्लील गाना गाएगा, इतना द्विअर्थी गाना गाएगा, दो तरह का मीनिंग उससे निकलेगा, इतना फूहड़ गाना गाएगा, बजाएगा, उस पर अश्लील तरीके से इशारे करके नाचेगा कि ये पूरा तमाम उसका मजा ही किरकिरा हो जाता है। पर्व का जो मीनिंग है, जो उसका मतलब है, जो उसका एहसास है। अब होली है, प्रेम का है, उल्लास का है, मिलन का है। मिलन कहाँ भाई, डर से तो सब आदमी अपने अपने घर में घुस गया, फिर मिलन कहाँ हुआ, प्रेम कहाँ आया इसमें। अरे प्रेम का गाना ही बजाना है तो वहां ना, तो होली आई रे कन्हाई रंग बरसे, ये बनाओ। होली के रंग दिन रंग दिल मिल जाते हैं, ये सब गाना है ना, ये बढ़िया बढ़िया गाना है। आप उस गानों को बजाइए जो अच्छे गाने हैं, जिसके मीनिंग अच्छे हैं, सौहार्द आएगा। लेकिन कोई भी पर्व त्योहार हो, हमने सरस्वती पूजा में भी हाल फिलहाल देखा है, होली का त्योहार है या अन्य कोई भी त्योहार, जहां भी मौका मिलता है अश्लील गाना, जहां पर मौका नहीं है वहां भी लोग ठूस करके उस तरह के गाने को ला करके देता है। हम लोग धन्यवाद करते हैं बिहार सरकार को, बगल का ही राज्य है, जिसने अभी हाल फिलहाल में एक कड़ा अपना निर्देश जारी किया है और यहाँ तक कहा है कि जो लोग अश्लील गाने बजाएंगे उनको हम लोग सीधे जेल में डालेंगे। तो डर पैदा होगा। अरे भैया, सबका बहू बेटी है, अपना समाज है, हिंदू समाज है। आप छोड़ दीजिए अन्य समाज, क्रिश्चियन कौन है, मुस्लिम कौन है, सब अपने अपने समाज का चिंता करेगा। हमको अपने समाज का चिंता करना है और हमको चिंता ये करना है कि हमारे संस्कृति में जो समाज है, उसमें हमारा जो विरासत है, हमारा जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है, उसमें किसी तरह का गिरावट आना नहीं चाहिए। ये बहुत हो गया यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आप फेसबुक खोल लीजिए, मैं फेसबुक में अभी दिखा दूं आपको। जहीं स्क्रॉल करते हैं कोई भी रील, आपको हर एक दूसरा रील जो है सो अभद्र अभद्र गाने का, अभद्र अभद्र अश्लील गाने का आपको मिलेगा यहाँ पर। हम लोग बहुत निराश हैं, हताश हैं। अब लगता है कि बेकार है, बेईमानी है इस तरह का समाज में रहना। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो गाना, अश्लील गाना, वो बिहार से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऐसे में झारखंड में इसकी कुरीतियां बढ़ रही, कितना प्रभाव पड़ेगा जो आने वाले नौजवान हैं, बच्चे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि यदि आप एक सांकेतिक रूप से मान करके चले तो थोड़ा सा यदि इशारा समझें उस बात को, तो बिहार जो भोजपुरी इलाका है, ज्यादातर उसमें लोग पाया कि भाई भोजपुरी में ज्यादातर अश्लीलता आया, कुछ लोगों ने फैलाया उसको। हालांकि बहुत ही मीठा भाषा है, बहुत बड़ा प्रिय भाषा है, हम लोग भी पसंद करते हैं उसको, हमारे बहुत सारे रिश्ते नाते हैं वहां पर। लेकिन उसमें उन लोगों ने लाया और वो उसका धीरे धीरे प्रचार होता क्या है कि गलत चीजों का प्रचार प्रसार बड़ी ही तेजी से होता है। उसका प्रभाव अब रांची समेत अन्य जिलों में, गांव में, कस्बों में, आप कहीं भी चले जाइए, अब किसी भी, अब कोई जाति धर्म से छूटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आदिवासी उसको नहीं बजाता, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन नहीं बजाता, ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं बजाता, ऐसा नहीं कि अब या अन्य भाषा वाले लोग नहीं बजाते हैं। अब सारे लोग बजाते हैं और सारे जगह पे विकृति है। महत्वपूर्ण विषय विकृति का है। संस्कृति, भाषा, हमारा जो अपना इज्जत सम्मान है, इन सबों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना आप समाज को बहुत ज्यादा दिन तक ले जा आगे नहीं सकते हैं। ये मतलब जी, तो क्या लगता है आपको कि जो पर्व और त्यौहार होता है, बिना इन गानों के लोग आगे नहीं, मतलब एंजॉय नहीं कर सकते इन चीजों को लेकर? अगर आप इस चीज आनंद लीजिए ना। पहले के जमाने में, होली के समय में, हम लोग को याद है कि होली में टोली बनता था, हर एक दरवाजे पर ढोलक, मंदिरा वगैरह ले जाकर, झाल वगैरह ले जाकर दरवाजे पे बैठते थे, चटाई बिछता था, गाना बजाना। होली में एक पर एक रसिक गाना हुआ करता था, चैता बजता था, बहुत तरह के भाई क्षेत्रीय और स्थानीय जो गाने हुआ करते थे वो बजते थे और उनका एक मजा होता था, मीनिंग होता था। ये मीनिंगलेस हो गया सब कुछ। आपने पूरे चीजों को तहस नहस करके रख दिया है, तोड़ मरोड़ के रख दिया, उसमें सिर्फ गंदगी, फुहरता डाल दिया है। चिंता इस बात का है।
तो आप लोगों ने डीसी और एसएसपी को भी ज्ञापन सौंपने का काम किया। अब क्या कुछ लगता है आगे आप लोग और क्या करेंगे इन चीजों को रोकने के लिए, जो बिहार सरकार रोकने में सफल रही, ऐसे में झारखंड में आप लोग आगे आए हैं तो कैसे आप इस पर कदम उठाएंगे? देखिए, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि सीनियर एसपी और डीसी को हम लोगों ने दिया है यहाँ पर कि जो जिला प्रशासन है वो अपने स्तर से एक कड़ा दिशा निर्देश जारी करे और कोशिश करे कि इम्प्लीमेंट हो, तो समाज में एक मैसेज जाएगा कि हाँ भाई प्रशासन अपने स्तर से कड़े कार्रवाई करे। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यदि करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी ना, सीधे तौर पर हम अपने ही लोगों के बीच में कितना लड़ेंगे और कितना सर्वाइव कर पाएंगे। तो प्रशासन ही इसको कंट्रोल कर सकता है, पुलिस ही इसको कंट्रोल कर सकता है। पुलिस से उम्मीद करते हैं कि करे, यदि नहीं कर पाएगा तो हम आगे एकदम पूरे रांची में घूम घूम करके लोगों को, महिलाओं को, सबको संगठित करेंगे, सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को, और कहेंगे कि आप अपने इज्जत सम्मान के लिए, समाज के रक्षा के लिए, समाज के इज्जत सम्मान के लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी कीजिए, जिसमें सबसे पहला नंबर इन अश्लील गानों पर रोक लगे, फुहरता पर रोक लगे, और ये जो यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह के माध्यम से आपकी भी बहन बेटियां प्रभावित हो रही हैं, सबका बच्चों का मनोवृत्ति बिगड़ रहा है, किसी का इज्जत सम्मान सुरक्षित नहीं है, इस पर भी रोक लगे। इसको लेकर के चाहे जो भी एक्शन हो वो स्टेट गवर्नमेंट उठाए, अपने स्तर से उठा सकता है, वो उसमें सेंसर ला सकता है, सेंसर कर सकता है। जिस तरह से बिहार में बड़े आंदोलन को भी किया गया इन गानों को रोकने के लिए, तो यहाँ क्या लगता है होगा? आप लोग समाज मिलकर के इन गानों को रोकने के लिए बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम कह रहे हैं ना कि कल तो हम, यदि कल सुबह तक पेपर में कोई कड़ा दिशा निर्देश नहीं आया और ये सुनिश्चित नहीं हुआ कि इसका पालन होगा, तो कल तो हम इसी जगह बापू वाटिका के पास 11 बजे से बैठेंगे। जितने लोग हमारे साथ आ पाएंगे, हम सबको निमंत्रण भेज रहे हैं कि यदि नहीं आ पाता है तो आइए, सांकेतिक रूप से कम हम लोग याचना कीजिए, निवेदन कीजिए कि भाई इस तरह से बचाइए, छोड़ दीजिए कि वो दूसरा धर्म का लोग क्या कर रहा है, क्रिश्चियन क्या कर रहा है, मुसलमान कर दिया। हमारा जो पर्व है वो कम से कम शुद्ध हो, वो कम से कम एहसास दिलाए कि इसकी पवित्रता बची हुई है, ये महत्वपूर्ण है। जी, परिचय दीजिए। अमृतेश पाठक मेरा नाम हुआ, राष्ट्र धर्म रक्षा मंच ये हम लोगों ने बना रखा है, इसके माध्यम से हम लोग इस तरह के विषय को उठाते हैं।